सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यदि शास्त्र ने कहा कि 4 पुरुषार्थ यानी कि धन के लिए जीवन है और कामना इच्छा करने के लिए जीवन है, शास्त्र कह रहे हैं, तो ये आप महात्मा लोग क्यों बोलते हो कि धन की चिंता छोड़ो, ये कामना वासना सब छोड़ो? संसार में अगर ये 4 पुरुषार्थ है तो फिर हम ये बुरा थोड़ी कर रहे हैं कि धन की कामना करें, धन के पीछे भागे। मना क्यों किया? तो ये समझने योग्य तथ्य है कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ जो एक साथ कहे गए, इनका परस्पर संबंध क्या है। व्यक्ति जीवन में अर्थ उपार्जन करे, धन, लेकिन अर्थोपार्जन किसके लिए है? दूसरे पुरुषार्थ मिल जाए। धन इसलिए कमाना है ताकि दूसरा पुरुषार्थ यानी दूसरा लक्ष्य मिल सके, और दूसरा लक्ष्य है धर्म। धन केवल धर्म के लिए है और किसी चीज के लिए नहीं है। और जब धर्म हमें मिल गया, दूसरा पुरुषार्थ, तो दूसरे पुरुषार्थ के बाद हमें तीसरा पुरुषार्थ यानी काम, कामना करनी चाहिए, इच्छा। लेकिन इच्छा क्या करनी चाहिए? भगवत प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए, एकमात्र यही इच्छा। और कामना जब होगी, मैंने पहले ही बताया, जब तक इच्छा नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे घड़े का उदाहरण दिया था ना, तो जब कामना हो जाएगी तो मोक्ष, भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, चारों पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएंगे। बिना कामना के ये हो ही नहीं सकता। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। लेकिन इन 4 पुरुषार्थों का रहस्य क्या है? इसका अर्थ कैसे करें? हमने तो अभी सरल करके बता दिया। अगर नहीं बताते तो यही सोचते कि धन कमाने के लिए कहा गया है और खूब इच्छा करने के लिए कहा गया है, मुक्ति भी हो जाएगी, चलो चलते फिरते, कोई बात नहीं। समझ नहीं आता। तो इसीलिए उन्होंने ब्रह्म सूत्र दे दिए, व्यासदेव जी ने। ब्रह्म सूत्र का मतलब होता है छोटा करके, कुंजी, छोटी सी। जब हम पढ़ते थे ना, तो हमारे सहपाठी, मैंने तो नहीं इस्तेमाल की, हमारे सहपाठी कुंजी इस्तेमाल, कुंजी मतलब गाइड, किसी विषय की गाइड होती थी कुंजियां, तो वो उसमें बहुत सूक्ष्म करके उत्तर लिखे होते थे, वो इस्तेमाल करते थे। यानी पूरा ना पढ़ो, वो छोटा पढ़ लो, पूरे चांस थे पास होने के, अच्छे नंबर आने के। ऐसे ही व्यासदेव जी ने कहा, समग्र शास्त्र अगर नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, महाभारत में ही 2 करोड़ श्लोक कहे गए हैं, जिनमें से कई श्लोक तो देवता ले गए। अभी अधूरा है हमारे पास महाभारत, लिखते ही देवता ले गए कई श्लोक, ऐसे ऐसे दिव्य श्लोक जिसमें कई महाअस्त्रों का वर्णन किया गया। ये जो ब्रह्मास्त्र, पशुपात अस्त्र, अग्नि अस्त्र, नारायण अस्त्र, ये सारे महाभारत में ही लिखे गए थे, जो देवताओं ने ले लिए, उसकी विधि। तो यदि कोई महाभारत ना पढ़े, वेद नहीं समझ पाए, पुराण सब ना पढ़ पाए, व्यास जी ने लिख दिया ब्रह्म सूत्र। और पहला ही ब्रह्म सूत्र लिखा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हम उस ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा करें, जानने की इच्छा करें। लेकिन क्या इच्छा करें? वो ब्रह्म है कौन और क्यों करें? यह हमने पहले ही कहा था कि भगवान है कौन, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा क्यों करें, और कैसे भगवान प्राप्त होगा, ये तो कह दिया था, तो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन ये पता ही नहीं कि भगवान कौन है, तो फिर प्राप्ति की चेष्टा क्यों करेंगे? अभी भी बात नहीं बनी। जब ये बात नहीं बनी, व्यासदेव जी को बड़ा संताप है। अहो, मैंने इतना समय निकाल दिया, लेखनी को निर्बाध किया, रुकी ही नहीं मेरी लेखनी, लेकिन फिर भी मैं कलयुग के जीवों को वो नहीं दे पाया जिससे उनका कल्याण सुगमता से हो जाएगा। अरे मेरे ब्रह्मसूत्र कौन जानेगा? कलयुग के जीवों को तो थोड़ा सा भी धर्म में रुचि नहीं होगी, ये ब्रह्मसूत्र की ग्रंथियां कौन खोलेगा? बड़े बड़े विद्वान
बड़े बड़े भक्त, बड़े बड़े मनीषी जब ध्यान करते हैं ना, योग में, योग की मुद्राओं में, ध्यान में, भगवत भक्ति में, तब जाके ब्रह्म सूत्र के अर्थों का यदा किंचित अनुभव कर लेते हैं, अटकलें लगाते हैं। जिसकी जैसी समझ आई उसने वैसे ही समझ लिया ब्रह्म सूत्र को, लेकिन वास्तव में है क्या नहीं जान पाते, क्योंकि भगवान के विषय में है ना, और भगवान को कौन जान पाएगा। ध्याना अवस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, ये कहा गया। ध्यान की अवस्था में स्थापित होकर पश्यन्ति, देखते हैं, मनसा, मन में, यम योगिनो, वो योगी बड़े बड़े जो योग की समस्त 8 चरणों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। योग के 8 चरण कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और समाधि लग गई तब उनको समझ आता है, ब्रह्म सूत्र की कुछ ग्रंथियां खोलते हैं। व्यासदेव जी कहते हैं कि कौन खोलेगा, तो मुझे अर्थ लिखना चाहिए, कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो मैंने प्रश्न पत्र लिख दिया है, ये जितने शास्त्र हैं ना, मानो प्रश्न पत्र हैं। इस प्रश्नों के उत्तर कौन देगा? कोई ऐसा ग्रंथ हो जो उत्तर बन के आ जाए। तो उन्होंने, नारद जी की प्रेरणा हुई कि व्यासदेव जी, आपने अर्थ धर्म काम मोक्ष रूपी प्रश्न पत्र तैयार कर दिया ना, अब उसका उत्तर भी लिखो, कलयुग के लोग नहीं जान पाएंगे। तो उत्तर क्या लिखा गया? श्रीमद् भागवत महापुराण। अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम, ये कहा गया, ये ब्रह्म सूत्र का अर्थ है भागवत। जो बड़े बड़े योगी ध्यान की अवस्था में स्थित होकर भी वेदांत के सूत्रों का अर्थ नहीं जान पाते, तो उनके लिए ही कल्याण करने के लिए, क्योंकि अर्थ नहीं जान पाएंगे ब्रह्म सूत्र का, तो फिर कल्याण कैसे होगा? उसी के लिए अर्थो अयम ब्रह्म सूत्राणाम, उन ब्रह्म सूत्रों का ये अर्थ यानी उत्तर दे दिया है भागवत। और ये भागवत पंचम पुरुषार्थ कहा गया। अर्थ धर्म के लिए है, धर्म से कामना करें कि हम भगवत प्राप्ति हो, कामना करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, बिना कामना के नहीं होगा। लेकिन मोक्ष तक भी मुक्ति नहीं है, मोक्ष पर्यंत के बाद भी लौटने के पूरी संभावना है। आप लोग कहते हैं मोक्ष हो जाए, मुक्ति हो जाए, मुक्ति कोई बड़ी वस्तु नहीं है। वास्तव में भगवत प्राप्ति गोलोक धाम ही अंतिम हमारा जगह है, जहां हमें जाना है, वो गंतव्य है हमारा।